हेलो दोस्तों, नमस्कार। ISO IC 17025 2017 के 7th नंबर क्लोज प्रोसेस रिक्वायरमेंट का सेकेंड सब क्लोज 7.2 सिलेक्शन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड्स के बारे में आज का वीडियो है। इस सब क्लोज का भी दो अलग सब क्लोज है। फर्स्ट है 7.2.1 सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ मेथड्स एंड सेकेंड है 7.2.2 वैलिडेशन ऑफ मेथड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ मेथड्स को स्टडी करेंगे। जानते हैं सिलेक्शन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग एनीथिंग। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि किसी भी चीज़ को हम पिक कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। मान लीजिए 10 तरीके का मेथड्स है हमारा, तो उसमें से किसी एक को हमें चूज करना हो तो उसी प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं। फिर आता है वेरिफिकेशन, चेकिंग, प्रूविंग एंड शोइंग डैट समथिंग इज़ ट्रू और करेक्ट। चेक करना, प्रूव करना और शो करना कि कोई भी चीज़ ट्रू है या फिर सही है, करेक्ट है। इस चीज़ को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे मेथड्स का मतलब होता है टेस्ट मेथड, स्टैंडर्ड मेथड या लैबोरेटरी का प्रोसीजर्स। तो इस सब क्लोज में हम लोग लैबोरेटरी के अंदर का जितने भी एक्टिविटी है उसके मेथड का सिलेक्शन कैसे करना है और वेरिफिकेशन कैसे करना है, इस चीज़ को हम जानेंगे। 7.2.1.1 द लैबोरेटरी शैल यूज एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑल लैबोरेटरी एक्टिविटीज एंड वेयर एप्रोप्रिएट फॉर इवेल्युएशन ऑफ द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एज वेल एज स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। लैबोरेटरी शैल यूज, लैबोरेटरी यूज करेगा एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, केवल उचित मेथड और प्रोसीजर, यानी कि लैबोरेटरी केवल सही मेथड्स और प्रोसीजर का ही यूज करेगा। फॉर ऑल लैबोरेटरी एक्टिविटीज़, लैबोरेटरी के सारे काम को करने के लिए। एंड वेयर एप्रोप्रिएट, जहाँ भी उचित हो, जहाँ भी एप्रोप्रिएट हो, जहाँ भी ज़रूरत हो। फॉर इवेल्युएशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एज वेल एज स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का इवेल्युएशन के लिए भी एप्रोप्रिएट मेथड और प्रोसीजर का यूज हो, और इसी के साथ एनालिसिस ऑफ डेटा का स्टैटिकल टेक्निक्स के लिए भी एप्रोप्रिएट मेथड्स और प्रोसीजर का ही यूज लैबोरेटरी करेगा। तीनों चीज़ें यहाँ पे लैबोरेटरी जो भी एक्टिविटी करती है उसके लिए लैबोरेटरी केवल एप्रोप्रिएट मेथड और प्रोसीजर का यूज करेगा, और इसी के साथ जहाँ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के इवेल्युएशन की बात होगी वहाँ पे, और किसी डेटा का एनालिसिस के लिए कोई स्टैटिकल टेक्निक हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी एप्रोप्रिएट मेथड्स और प्रोसीजर का ही यूज करेगी, यानी कि सही मेथड का ही यूज करेगी। नोट, मेथड्स एज यूज इन दिस डॉक्यूमेंट कैन बी कंसीडर्ड सिनोनिमस विथ द टर्म्स मेजरमेंट प्रोसीजर एज डिफाइंड इन ISO IC गाइड 99। जहाँ पर भी मेथड लिखा हुआ है उसको आप मेजरमेंट प्रोसीजर कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि डिफाइन किया गया है ISO IC गाइड 99 में। मेजरमेंट प्रोसीजर का मतलब होता है मेजरमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर बनाया गया है, यानी कि टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या सैम्पलिंग के लिए जो भी प्रोसीजर बनाया गया है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द लैबोरेटरी ऑलवेज यूजेज अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑल लैबोरेटरी एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के लिए हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, टेस्ट आइटम प्रिपरेशन एंड सैम्पलिंग, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। लैबोरेटरी के सारे एक्टिविटी जिसके अंदर आता है हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, टेस्ट आइटम प्रिपरेशन एंड सैम्पलिंग, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, जो भी लैबोरेटरी एक्टिविटी करती है उसको करने के लिए केवल एप्रोप्रिएट मेथड और प्रोसीजर का ही यूज करती है। सेकेंड पॉइंट, द लैबोरेटरी हैज एप्रोप्रिएट मेथड टू इवेल्युएशन ऑफ द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एज वेल एज स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। लैबोरेटरी के पास अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के एवेल्यूएशन के लिए एप्रोप्रिएट मेथड है, इसी के साथ ही लैब के टेक्निकल डेटा के एनालिसिस के लिए भी जो स्टैटिकल टेक्निक यूज करती है उसके लिए भी एप्रोप्रिएट मेथड्स हैं। 7.2.1.2 ऑल मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सच एज इंस्ट्रक्शंस एंड reference data relevant to the laboratory activity shall be kept up to date and shall be made readily available to personnel। C 8.3 Control of
मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट्स, सारे मेथड्स, सारे प्रोसीजर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आता है इंस्ट्रक्शंस यानी कि वर्क इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड्स, मैनुअल्स, चाहे क्वालिटी मैनुअल्स हो या फिर इक्विपमेंट मैनुअल्स हो, एंड रेफरेंस डेटा रिलेवेंट टू लैबोरेटरी एक्टिविटी, कोई रेफरेंस डेटा जो लैबोरेटरी एक्टिविटी से रिलेवेंट हो, रिलेटेड हो। शैल बी केप्ट अप टू डेट, उसको हमेशा लैबोरेटरी अप टू डेट करके रखेगी। एंड शैल बी मेड रेडली अवेलेबल टू पर्सनल, और उसको पर्सनल के लिए जो लैब के अंदर काम कर रहा है रेडली अवेलेबल करके रखना होगा। रेडली अवेलेबल का मतलब होता है कि पर्सन को आसानी से सारे मेथड्स, प्रोसीजर और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है वो मिल सके, उसको वो स्टडी कर सके। जब भी कोई पर्सन को किसी भी टेस्ट स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़े या कोई प्रोसीजर की ज़रूरत पड़े या मेथड्स की ज़रूरत पड़े तो आसानी से उसे निकाल के पढ़ सके। लैबोरेटरी को यह इंश्योर करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को लैबोरेटरी के पर्सनल के लिए अवेलेबल करके रखना होगा। C8.3 कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट्स। जब हम कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज करके रखें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सच एज इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड्स, मैनुअल्स एंड रेफरेंस डेटा रिलेवेंट टू द लैबोरेटरी एक्टिविटीज आर केप्ट अप टू डेट। लैबोरेटरी के पास जो भी मेथड्स है, प्रोसीजर्स है या फिर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड्स, मैनुअल्स एंड रेफरेंस डेटा रिलेवेंट टू द लैबोरेटरी एक्टिविटी। इंस्ट्रक्शन आता है, स्टैंडर्ड्स आता है, मैनुअल्स एंड रेफरेंस डेटा आता है जो कि लैबोरेटरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको अप टू डेट करके लैबोरेटरी रखता है। यानी कि लैबोरेटरी हमेशा लेटेस्ट वर्जन का ही डॉक्यूमेंट्स यूज करती है। सेकेंड पॉइंट, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड एट द टाइम ऑफ रिव्यू। इफ़ एनीथिंग नीड्स टू बी अपडेटेड देन इट इज़ डन। लैबोरेटरी जो है पेरियोडिकली डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करती है और रिव्यू के टाइम में ये चेक किया जाता है कि सारा डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट है या नहीं है, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है तो उस डॉक्यूमेंट को अपडेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर मेड रेडली अवेलेबल टू पर्सनल वेयर द लैबोरेटरी एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लैबोरेटरी के पर्सनल के लिए अवेलेबल होता है जहाँ पे लैबोरेटरी की एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाता है या फिर परफॉर्मेंस किया जाता है। 7.2.1.3 द लैबोरेटरी शैल इंश्योर दैट it uses the latest valid version of a method unless it is not appropriate or possible to do so. When necessary, the application of the method shall be supplemented with additional details to ensure consistent application. The laboratory shall ensure, laboratory यह ensure करेगा that it uses the latest valid version of a method, कि laboratory के अंदर केवल किसी भी तरह का मेथड का लेटेस्ट मेथड या फिर लेटेस्ट वैलिड वर्जन ही यूज हो, अनलेस इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और पॉसिबल टू डू सो। अप्रोप्रिएट ना हो या फिर इम्पॉसिबल हो उस मेथड के थ्रू आपके परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना। मतलब कि लैबोरेटरी केवल लेटेस्ट वैलिड वर्जन मेथड ही यूज करेगी लैब के लिए। जो भी मेथड हो, जो भी स्टैंडर्ड्स हो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो लेटेस्ट होना चाहिए। लैबोरेटरी ओल्ड मेथड तभी यूज कर सकती है जब नया वर्जन से टेस्ट करना या कैलिब्रेशन करना या सैम्पलिंग करना या लैबोरेटरी के किसी और परफॉर्मेंस को करना पॉसिबल नहीं हो, वह इनअप्रोप्रिएट या इम्पॉसिबल हो। उसी कंडीशन में लैबोरेटरी ओल्ड वर्जन का यूज कर सकती है, अदरवाइज लैबोरेटरी को हमेशा लेटेस्ट वर्जन का ही यूज करना है। लैबोरेटरी यह इंश्योर करेगा। व्हेन नेसेसरी, जहाँ भी नेसेसरी हो, आवश्यक हो, द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड शैल बी सप्लीमेंटेड विथ एडिशनल डिटेल्स टू इंश्योर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। मेथड की एप्लीकेशन में लैबोरेटरी कुछ सप्लीमेंटेड एडिशनल डिटेल्स को ऐड कर सकती है लैबोरेटरी के कंसिस्टेंट ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए। अगर किसी टेस्ट मेथड में पूरी जानकारी नहीं लिखी हुई है तो लैबोरेटरी अपने तरफ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर सकता है जिससे कि पर्सनल उस टेस्ट को सही तरीके से परफॉर्म करे। नोट, इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स और अदर रिकॉग्नाइज्ड
specifications that contains sufficient and concise information on how to perform laboratory activities do not need to be supplemented or rewritten as internal procedure if these standards are written in a way that they can be used by the operating personnel in the laboratory. अगर कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में या रीजनल या फिर नेशनल स्टैंडर्ड्स या फिर कोई अदर रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिकेशंस जिसके अंदर सफिशिएंट या फिर कंसाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन या फिर संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर है, ऑन हाउ टू परफॉर्म लैबोरेटरी एक्टिविटी, जिसमें लिखा है कि लैबोरेटरी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करें, डू नॉट नीड टू बी सप्लीमेंटेड और रीराइटेन एज इंटरनल प्रोसीजर। तो उस स्थिति में उसमें कोई सप्लीमेंट देने की या फिर उसे दोबारा से इंटरनल प्रोसीजर के अंदर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दीज स्टैंडर्ड्स आर रिटेन इन अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग पर्सनल इन द लेबोरेटरी, और उस स्टैंडर्ड्स की सहायता से अगर टेस्ट को लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जा सकता है तो हमें सप्लीमेंट या फिर रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑप्शनल स्टेप्स इन द मेथड और एडिशनल डिटेल्स, यानी कि मेथड और एडिशनल डिटेल के ऑप्शनल स्टेप्स के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है जब टेस्ट स्टैंडर्ड में कोई भी जानकारी पूरी तरह से नहीं लिखा गया है। उस कंडीशन में हमें एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको लिखोगे, इट इज़ इंश्योर दैट द लेटेस्ट वैलिड वर्जन ऑफ अ मेथड इज यूज्ड ड्यूरिंग द लेबोरेटरी एक्टिविटीज़। लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ के समय केवल लेटेस्ट वैलिड वर्जन ऑफ मेथड का ही यूज किया जाता है, अनलेस इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और पॉसिबल टू डू सो, जब तक कि लेटेस्ट वर्जन वैलिड ना हो या फिर अप्रोप्रिएट ना हो या फिर उसके थ्रू हम टेस्ट करना पॉसिबल ना हो, उस कंडीशन को छोड़ के लेबोरेटरी केवल लेटेस्ट वर्जन का ही यूज करती है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ नीडेड, जहाँ ज़रूरत है, व्हेन इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स do not contain sufficient or concise information on how to perform laboratory activities, the application of the method is supplemented with additional details to ensure consistent application। जब कभी इंडियन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर सफिशिएंट या फिर कंसाइज डिटेल में या फिर संक्षिप्त रूप में इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाए, उस कंडीशन में लेबोरेटरी मेथड में एक सप्लीमेंटेड ऐड करता है जिसके अंदर एडिशनल डिटेल्स होता है कि उस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाए, और इससे लेबोरेटरी लैब के कंसिस्टेंट ऑपरेशन को इंश्योर करती है। यह इंश्योर करती है कि लैब के काम सही तरीके से चलता रहे। 7.2.1.4 व्हेन द कस्टमर डज नॉट स्पेसिफाई द मेथड टू बी यूज्ड, द लेबोरेटरी शैल सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मेथड एंड इन्फॉर्म द कस्टमर ऑफ द मेथड चूजन। मेथड्स पब्लिश्ड either in international, regional or national standards or by reputed technical organizations or in relevant scientific texts or journals or as specified by the manufacturer of the equipment are recommended. Laboratory developed or modified methods can also be used। जब भी कस्टमर ये स्पेसिफाई नहीं करती है या कौन सा मेथड को यूज करना है, लेबोरेटरी सेल सेलेक्ट, लेबोरेटरी सेलेक्ट करेगा एन अप्रोप्रिएट मेथड, कोई भी एक सही मेथड, कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड, कोई भी उचित मेथड, एंड इन्फॉर्म द कस्टमर ऑफ द मेथड चूजन, और कस्टमर को ये बताएगा कि हमने इस मेथड को चूज किया है। मेथड पब्लिश्ड आइदर इन इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स, मेथड जो है वो पब्लिश किया जाता है या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर या फिर रीजनल या नेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर या फिर रेपुटेड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस और इन रिलेवेंट साइंटिफिक टेक्स्ट और जर्नल्स, या फिर कोई टेक्स्ट या जर्नल से वो मेथड हम चूज कर सकते हैं, और एज स्पेसिफाई बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द इक्विपमेंट, या फिर जो इक्विपमेंट है उसका मैन्युफैक्चरर टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में स्पेसिफाई किया है, वहाँ से हम चूज कर सकते हैं। आर रिकमेंडेड, उसको रिकमेंड किया जाता है ISO IC 17025 2017 के द्वारा। लेबोरेटरी डेवलप्ड और मॉडिफाइड मेथड्स कैन आल्सो बी यूज्ड। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या सैम्पलिंग का जो मेथड है वो लेबोरेटरी खुद भी डेवलप कर सकता है
या फिर जो कोई डेवलप मेथड है उसको मॉडिफाई करके यूज कर सकता है। इसमें हम लिखेंगे इन दैट केस व्हेन द कस्टमर डज नॉट स्पेसिफाई द मेथड टू बी यूज्ड, द लैबोरेटरी सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मेथड्स एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स और स्कोप ऑफ द लैबोरेटरी एंड इन्फॉर्म द कस्टमर ऑफ द मेथड चूजन। जब कभी भी कोई ऐसा केस आए जब कस्टमर यह ना बता पा रहा है कि किस मेथड से उसका टेस्ट को करना है, तो लैबोरेटरी खुद से ही एक अप्रोप्रिएट टेस्ट मेथड को सिलेक्ट करेगी जो कि एप्लीकेबल स्टैंडर्ड से होगा या फिर लैबोरेटरी का जो स्कोप है उसके अंदर से होगा, और लैबोरेटरी कस्टमर को यह इन्फॉर्म करेगा कि इस मेथड से हमने आपके सैंपल्स का टेस्टिंग किया है। 7.2.1.5 द लैबोरेटरी शैल वेरीफाई दैट इट कैन प्रॉपरली इन्फॉर्म मेथड्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग them by ensuring that it can achieve the required performance. Records of the verification shall be retained. If the method is revised by the issuing body, verification shall be repeated to the extent necessary. Laboratory यह verify करेगी that it can properly perform method, कि laboratory उस method को perform कर सकती है। Before introducing them, उसको introduce करने से पहले by ensuring that it can achieve the required performance, लैबोरेटरी को यह इंश्योर करना होगा कि उस मेथड से रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया जा सकता है। यानी कि लैबोरेटरी जब भी किसी मेथड को या फिर टेस्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करेगी, यानी कि अपने स्कोप के अंदर इंक्लूड करेगी, उससे पहले लैबोरेटरी यह वेरीफाई करेगा कि उस मेथड को लैबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं, और इसके साथ यह इंश्योर करेगा कि उस मेथड के थ्रू जो भी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है जिसके लिए उस मेथड को बनाया गया है उसे अचीव किया जा सकता है या नहीं। रिकॉर्ड्स ऑफ द वेरिफिकेशन शैल बी रिटेन, और उस वेरिफिकेशन का जो रिकॉर्ड होगा उसको रिटेन करके रखना होगा। इफ़ द मेथड इज रिवाइज बाय द इशूइंग बॉडी, अगर इशूइंग बॉडी जिसने उस मेथड को बनाया है उस मेथड को रिवाइज कर रहा है, कोई चेंज कर रहा है, कोई अमेंडमेंट कर रहा है उस मेथड के अंदर, वेरिफिकेशन शैल बी रिपीटेड टू द एक्सटेंड नेसेसरी, तो हमें फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब जब उस मेथड का रिवीजन होगा तब तब हमें उस मेथड का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम इस मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं, साथ ही इस मेथड के द्वारा रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया जा सकता है। तो इसको क्वालिटी मैनुअल के अंदर लिखोगे, द लैबोरेटरी वेरीफाइज दैट इट कैन प्रॉपरली परफॉर्म मेथड्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम बाय इंश्योरिंग दैट इट कैन अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। लैबोरेटरी इंश्योर करता है कि मेथड को वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है बिफोर इंट्रोड्यूस करने से पहले, स्कोप में ऐड करने से पहले, साथ ही यह भी इंश्योर करता है कि उस मेथड के थ्रू रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्ड्स ऑफ वेरिफिकेशन आर रिटेन्ड, वेरिफिकेशन का जो भी रिकॉर्ड है उसको रिटेन करके रखा जाता है। थर्ड पॉइंट, इफ द मेथड इज रिवाइज बाय द इशूइंग बॉडी, वेरिफिकेशन इज रिपीटेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज कंसिडर्ड। इसके साथ ही जब कभी भी उस मेथड में कोई रिवीजन होता है तो उसके बाद वेरिफिकेशन को फिर से किया जाता है, साथ ही यह भी कंसीडर करता है कि उस रिवीजन के कारण लैबोरेटरी के टेस्ट रिजल्ट के एक्यूरेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। 7.2.1.6 व्हेन मेथड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, दिस शैल बी अ प्लान एक्टिविटी एंड शैल बी असाइन्ड टू competent personnel equipped with adequate resources. As method development proceeds, periodic reviews shall be carried out to confirm that the needs of the customer are still being fulfilled. Any modifications to the development plan shall be approved and authorized. जब कभी मेथड में डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दिस शैल बी अ प्लान एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को प्लान किया जाएगा, and shall be assigned to competent personnel equipped with adequate resource, तो उसके लिए competent personnel को assign किया जाएगा जो कि equipped होगा पर्याप्त रिसोर्स के साथ। जब भी आपके लेबोरेटरी में मेथड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो उस एक्टिविटी को प्लान किया जाएगा और उसके लिए competent personnel को नियुक्त किया जाएगा जिसके पास पर्याप्त रिसोर्स अवेलेबल हो मेथड को डेवलपमेंट करने के लिए। एज मेथड डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जब भी मेथड डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, पीरियोडिक रिव्यू शैल बी कैरीड आउट टू कंफर्म दैट द नीड्स ऑफ द कस्टमर आर स्टिल बीइंग फुलफिल्ड, तो पीरियोडिक रिव्यू आपको करना होगा
जिससे कि यह कंफर्म हो कस्टमर का जो नीड्स है, कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल किया जा रहा है। एनी मॉडिफिकेशन टू द डेवलपमेंट प्लान शैल बी अप्रूव्ड एंड ऑथराइज्ड। जो हमने डेवलपमेंट का प्लान बनाया हुआ है उसके अंदर किसी भी तरह का अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको पहले अप्रूव करना पड़ेगा, साथ ही ऑथराइज करना पड़ेगा। इसको लिखोगे, वेयर नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज नॉट अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक मेथड द लैबोरेटरी डेवलप देयर ओन मेथड। जब कोई किसी स्पेसिफिक मेथड के लिए, किसी भी खास तरह के मेथड के लिए कोई नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता है तो लैबोरेटरी अपने आप ही मेथड डेवलप करती है या एक नया मेथड को डेवलप करती है खुद से ही। सेकेंड पॉइंट, व्हेन मेथड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड दिस इज प्लान्ड एक्टिविटीज एंड इज असाइंड टू competent personnel and personnel are equipped with adequate resources। जब कभी भी मेथड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्लान किया जाता है और उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन को असाइन किया जाता है और उस कॉम्पिटेंट पर्सन के पास एडिक्वेट रिसोर्स दिया जाता है जिससे कि उस डेवलपमेंट एक्टिविटी को सही तरीके से कर सके। वेन एवर मेथड डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जब कभी भी मेथड डेवलपमेंट को प्रोसीड किया जाता है, पीरियडिक रिव्यू by the laboratory authorized personnel is carried out to confirm that the needs of customer are still being fulfilled। मेथड डेवलपमेंट के टाइम में पीरियडिक रिव्यू किया जाता है और यह कंफर्म किया जाता है कि कस्टमर का जो नीड्स है जिसके लिए हम इस डेवलपमेंट को कर रहे हैं वो कस्टमर को नीड्स को फुलफिल करेगा। इसको कंफर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट, एनी मॉडिफिकेशन टू द डेवलपमेंट प्लान इज अप्रूव्ड एंड ऑथराइज बाय लैबोरेटरी ऑथराइज पर्सनल ओनली। डेवलपमेंट प्लान के अंदर अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हमें करना हो तो उसके लिए हमें अप्रूवल लेना होता है और उसको अप्रूव या ऑथराइजेशन जो है लैबोरेटरी का केवल ऑथराइज पर्सन ही करता है। 7.2.1.7 डेविएशंस फ्रॉम मेथड्स फॉर ऑल लैबोरेटरी एक्टिविटीज शैल अकर ओनली इफ द डेविएशन हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, टेक्निकल जस्टिफाइड, ऑथराइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। डेविएशंस फ्रॉम मेथड्स में कोई डेविएशन हो रहा है फॉर ऑल लैबोरेटरी एक्टिविटी शैल अकर, लैबोरेटरी के किसी भी तरह का एक्टिविटी के लिए जो मेथड है उसके अंदर अगर कोई डेविएशन हो रहा है, यानी कि जो मेथड में लिखा हुआ है उसके अलावा अगर हम कुछ कर रहे हैं उसको हम तभी करेंगे जब द डेविएशन हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड, जब उस डेविएशन को डॉक्यूमेंट कर लिया जाएगा, टेक्निकली जस्टिफाइड, और वो डेविएशन टेक्निकली जस्टिफाइड होगा, सही होगा, ऑथराइज, उसको जो लैब का टेक्निकल ऑथराइज पर्सन है वो ऑथराइज कर देगा, एंड एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, और उसको कस्टमर भी एक्सेप्ट कर लेगा। उसी कंडीशन में हम डेविएटेड मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर कोई टेस्ट स्टैंडर्ड है, उस मेथड में कुछ डेविएशन करना है, यानी कि जो उस मेथड में लिखा हुआ है वो ना करके कुछ और करना है, तो उसके लिए हमें पहले डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको टेक्निकली जस्टिफाई है या नहीं ये प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको ऑथराइज करवाना होगा और उसके बाद फिर कस्टमर से उसको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मेथड में डेविएशन का यूज कर सकते हैं। नोट, कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ डेविएशन कैन बी एग्रीड इन एडवांस इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के समय एडवांस में ही जो भी डेविएशंस है उसका अप्रूवल या एक्सेप्टेंस कस्टमर से हम ले सकते हैं। इसको लिखना है, डेविएशन फ्रॉम मेथड फॉर ऑल लैबोरेटरी एक्टिविटीज और टेस्ट मेथड आर परमिटेड ओनली इफ डेविएशन हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड, टेक्निकली जस्टिफाइड, ऑथराइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। डेविएशन फ्रॉम टेस्ट मेथड लैबोरेटरी की एक्टिविटी के लिए या फिर टेस्ट मेथड के लिए तभी परमिटेड है जब वह डेविएशन डॉक्यूमेंटेड हो, टेक्निकल जस्टिफाइड हो, ऑथराइज हो और कस्टमर का एक्सेप्टेंस मिल चुका हो उस डेविएशन के लिए, तभी हम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कस्टमर एक्सेप्टेंस फॉर ऑल आइडेंटिफाइड डेविएशन इज एग्रीड इन द कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, और लैबोरेटरी जो है वो कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर जो भी लैबोरेटरी के द्वारा डेविएशन किया जाना है उसका एक्सेप्टेंस कस्टमर से ले लेता है सिग्नेचर के साथ। टेक्निकल ऑथराइज पर्सन इंश्योर द डेविएशन फ्रॉम मेथड इज टेक्निकल जस्टिफाइड, जो टेक्निकल ऑथराइज पर्सन होता है लैब का वो यह इंश्योर करता है जो डेविएशन मेथड हम यूज कर रहे हैं वो टेक्निकली जस्टिफाइड है। थैंक यू।